हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जनवरी 2023 करेंट अफेयर्स। इसमें सभी टॉपिक लिया गया है जनवरी महीने का और 100 प्रश्न इसमें लिया गया है, टॉप 100 और एक महीने के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बना है उसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ किया गया? सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा। उड़ीसा में किया गया, राउरकेला में। और उसका उद्घाटन किए हैं वहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने 5 जनवरी को, यानी कि 5 जनवरी 2023 को उद्घाटन किए। और यह जो भारत हो गया, रिकॉर्ड बन गया कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बन गया है। ये भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बन गया है, जो कि 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये समझ गया, उड़ीसा में। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया राउरकेला में। अब समझते हैं दूसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट का क्रम क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है? तो 85 यानी कि 85 नंबर का है। और पहला पूछेगा तो ये जापान का है। पहला पूछेगा जापान का है, और सबसे कमज़ोर पूछेगा तो अफगानिस्तान का है। और यह जारी जो किया है हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा, यह जारी होता है। हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा जारी होता है। दो देख लिए, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया राउरकेला में, और दूसरा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो 85 नंबर है। अब तीसरा समझते हैं, असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। असम वैभव जो कि असम का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च अवार्ड है, तो यह पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। कैंसर इलाज में इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसीलिए इनको दिया जाएगा, असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। समझ गया? अब आगे समझते हैं। संविधान पार्क बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो यह जयपुर के राजभवन में बनाया गया। जयपुर के राजभवन में बनाया गया, और इसका उद्घाटन किए हैं भारत के राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 3 जनवरी को यह उद्घाटन किया गया। और इसमें जो खर्च लगा है 9 करोड़ 66 लाख रुपए लगा है, और यह जयपुर के राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया। प्रोजेक्ट नीलगिरी टहर शुरू किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और नीलगिरी टहर जो कि बकरी टाइप का ही होता है, और इसके संरक्षण के लिए इसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। निजात अभियान को अमेरिका का अवार्ड IACP अवार्ड दिया गया है। IACP अवार्ड दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो निजात अभियान कहाँ का अभियान है पूछेगा एग्जाम में, जो अमेरिका के द्वारा दिया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया है। ये तो छत्तीसगढ़ का है, ये राजनांदगांव का है, जिसमें नशा रोधी का अभियान चलाया गया। तो इसी पर अमेरिका का अवार्ड IACP अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ का। अब समझते हैं, 1 जनवरी 2023 को रेलवे के अध्यक्ष एवं CEO बने हैं। 1 जनवरी 2023 को रेलवे के अध्यक्ष एवं CEO बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। अब देखिए, 74 गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार पूछेगा, तो दीजिएगा उत्तराखंड का जो प्रतीक है मानस खंड को दिया गया है। समझ गया? और इसमें जैसे 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का इसमें झांकी निकला, और 6 संस्थान का निकला। जैसे में केंद्र सरकार का जो संस्थान है, जैसे तो 17 राज्य और UT का है, और 6 संस्थान है जो कि केंद्र का ये संस्थान है। ये तो जनजातीय मंत्रालय को दिया गया है सबसे बेहतरीन, केंद्र सरकार का संस्थान में। और राज्य में दिया गया है उत्तराखंड को सबसे बेहतरीन पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे नंबर पर पूछा गया था, महाराष्ट्र का दिया गया है 3.5 शक्ति पीठ को दिया गया है एवं नारी शक्ति को दिया गया है। और तीसरा पूछेगा, UP के अयोध्या दीपोत्सव हुआ था, उसको दिया गया। और इसमें इनवाइट जो किया गया था, मिस्र के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया था, अब्देल फतेह अल सीसी को इनवाइट किया गया था। समझ गया? और इसमें जो झांकी निकाला गया था
जो सेना का भी निकाला गया था, बीएसएफ का भी झांकी निकाला गया था इसमें, समझ गए, बीएसएफ का। और इसमें मेड इन इंडिया गन से भी सलामी दिया गया था, मेड इन इंडिया गन से सलामी दिया गया था। और 105 इंडियन फील्ड गन का प्रयोग किया गया था, जो कि ब्रिटिश वाला को हटा दिया गया। ब्रिटिश वाला के 25 था, उसको हटा दिया गया है। 105 इंडियन फील्ड गन इसमें शामिल किया गया था, सलामी दिया गया था मेड इन इंडिया गन से, समझ गए। और इसमें पहली बार मिस्र का भी सैन्य दल हिस्सा लिया है। इस बार मिस्र का भी सैन्य दल हिस्सा लिया है। अब आगे समझते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सियाचिन में, सियाचिन ग्लेशियर जो है उसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, समझ गए, कैप्टन शिवा चौहान। वरुण सेना अभ्यास भारत एवं फ्रांस के बीच में हुआ है 21वां, जो कि वरुण सीमा जो कि हुआ है गोवा तट पर हुआ है। और यह नौसेना यानी कि नेवी का अभ्यास है, ये वरुण सेना। देखिए एक नया है, दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया है। दुर्लभ नारंगी ये कहाँ देखा गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के कांगेर में देखा गया है, नेशनल पार्क में, कांगेर नेशनल पार्क में देखा गया है। दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया है। अब देखिए, विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय में स्थापित किया गया है, यानी कि हाथों से लिखा गया है। तो विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय में स्थापित किया गया है। तो तिरुवनंतपुरम में यह स्थापित किया गया है और हाथों से लिखा गया है ये पांडुलिपि पर ही, समझ गया। 2022 का सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन घोषित किया गया, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। तो ये अस्का पुलिस स्टेशन है, ये ओडिशा का है। गृह मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी होता है। तो अस्का पुलिस स्टेशन है 2022 का सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। जादू नामा जावेद अख्तर की यात्रा पुस्तक लिखी गई है, यानी कि जावेद अख्तर जो फिल्म राइटर है या गाना लिखते हैं, तो उनके बारे में लिखा गया था। अरविंद मंडलोई के द्वारा ये लिखा गया है, जादू नामा जावेद अख्तर की यात्रा, अरविंद मंडलोई के द्वारा ये लिखा गया है। अब आगे देखिए, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह को पहली सिख न्यायाधीश घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो यह अमेरिका में किया गया है, याद कर लीजिएगा। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह को पहली सिख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो यह अमेरिका में नियुक्त किया गया है। जाने माने कवि नीलमणि फुकन जी का निधन हो गया है। ये असमिया भाषा के ये कवि जाने माने थे, और इनका जो निधन हो गया 19 जनवरी को, और इनको मिला गया था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था 2021 के लिए, समझ गए। अब आगे देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन हुआ। तो कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, और पीएम मोदी जी उद्घाटन किए इसका। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन हुआ इसमें, समझ गए। और इसमें जो थीम पूछेगा, डाइस्पोरा रिलाइवल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस। और इसमें गुयाना के राष्ट्रपति भी इसमें उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को इसमें सम्मानित अवार्ड दिया गया है इसमें, समझ गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 2023 का मध्य प्रदेश के इंदौर में, और यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। और महात्मा गांधी 1921 में 1915 में महात्मा गांधी 1915 में 21 वर्ष के बाद भारत में लौटे थे, तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में लौटे थे 21 वर्ष के बाद, समझ गया। अब आगे देखिए, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। होशंगाबाद जिला का भी नाम बदल गया और रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल गया। तो होशंगाबाद का नर्मदापुरम जिला भी घोषित कर दिया गया। और अब इसका क्या किया है कि होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला, तो नर्मदापुरम से घोषित कर दिया गया। पंडित मणि प्रसाद का निधन हो गया। किस घराना से थे? तो किराना घराना से थे। पंडित मणि प्रसाद का निधन हो गया। तो ये सबसे पहले पूछा किस घराना से थे? तो किराना घराना से, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे ये। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का मंजूरी दिया गया है ये।
तो किसने दिया है? तो मधुमक्खी का भी टीका लगेगा उसमें, तो ये दिया गया अमेरिका के द्वारा दिया गया। अब देखिए 1 जनवरी 2023 से यूरो को मुद्रा स्वीकार कर लिया है। अब ये 20वां देश हो गया है क्रोएशिया। क्रोएशिया देश हो गया है, और पहले का मुद्रा था कूना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, कूना। और 20वां देश हो गया है क्रोएशिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब होता है, क्योंकि जो साल में 4 होता है, जिसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो ये हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पूछेगा पुरुष में यानी कि मेल में किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के है, और इसमें हारा कौन है, तो स्टेफानोस सिटसिपास ग्रीस के हारे हैं। और महिला है पूछेगा तो आर्याना शवालेंका बेलारूस के हैं ये, और प्रथम बार जीते हैं ये। और हारी है कौन, तो एलेना रायबकीना कजाकिस्तान के हैं। तो याद कर लीजिएगा, नोवाक जोकोविच पुरुष में और आर्याना शवालेंका ये जीती है महिला में। साइक्लोन फर्स्ट संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किसके बीच में हुआ है, प्रथम बार हुआ है, तो ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है साइक्लोन प्रथम, और ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है प्रथम बार। तो साइक्लोन प्रथम संयुक्त अभ्यास हुआ है भारत और सऊदी अरब के मिस्र के बीच में हुआ है, जो कि मिस्र है अफ्रीकी देश है ये। लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति हैं, नया बने हैं ये, तो 1 जनवरी 2023 को ब्राज़ील के 39वें बने हैं ये राष्ट्रपति, लूला डा सिल्वा। अब देखिए जातिगत सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो बिहार में किया जा रहा है, और यह 2 चरण में होगा, 7 जनवरी से शुरू और 31 मई तक चलेगा ये, समझ गए। जातिगत सर्वेक्षण बिहार का है ये। पीएम मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीपों के नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। तो 21 द्वीप याद कर लीजिएगा, 21 द्वीप के नामकरण बदला गया है ये। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग बन गया है, तो ये केरल का हो गया, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग हो गया है ये। अब देखिए 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई। 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई, यानी कि 1000 MB का बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ पे रखी गई, तो ये राजस्थान में रखी गई है, और उद्घाटन जो किए हैं आधारशिला में, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह आधारशिला रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं, तो जेपी नड्डा को चुना गया है। इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, और यह जून 2024 तक ये रहेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये दिल्ली हो गया है। एनसीसी की स्थापना के 75 साल हो गए हैं, और इसके उपलक्ष्य में पीएम मोदी द्वारा 75 रुपये का सिक्का स्मारक चलाया गया। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, बेली चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है ये। बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। बीसीसीआई के चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। अब देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है, 28 फरवरी को जो मनाया गया, तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 बच्चों को दिया गया, तो ये 11 बच्चों को दिया गया है, और दिए हैं कौन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया गया पुस्तक का, इसके राइटर कौन है, तो शशि थरूर, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में इसमें लिखा गया है। भारत के उपराष्ट्रीय सलाहकार पंकज कुमार सिंह, भारत के उपराष्ट्रीय सलाहकार बने हैं, तो पंकज कुमार सिंह बने हैं ये। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकॉन किस राज्य में, तो ये बिहार राज्य की है। मैथिली ठाकुर दरभंगा से बिलोंग करती है, तो जिला स्टेट में जागरूकता फैलाने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। मिथिला क्षेत्र से ये बिलोंग करती है मैथिली ठाकुर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये UAE में होगा ये 2023 वाला, और इसमें नियुक्त किया गया है UAE के केंद्रीय मंत्री भी हैं डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है, तो कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में ये।
हिमाचल प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा आईएसआई का क्षेत्रीय सरगना बिलाल उल सुडानी मारा गया है। यानी कि अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा आईएसआई का क्षेत्रीय सरगना बिलाल उल उडानी को मारा गया है। ये तो सोमालिया देश का, ये सोमालिया डाकू का है। सोमालिया, जिबूटी, इरिट्रिया, ये डाकू का अड्डा है। ये उसी में क्षेत्रीय जो था आतंकी, इसको मार गिराया है सोमालिया में 25 जनवरी को। भारत का सबसे बड़ा उत्सव सारंग 2023 आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये छात्रों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, तो याद कर लीजिएगा। सारंग 2023 आयोजन कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में किया गया है ये। अब देखिए, जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला गया है। जागा यानी कि झुग्गी झोपड़ियों को पक्के बनाना है। जहाँ पर देखते होंगे सड़कों किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति के लिए जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री को मिला है, सीएम नवीन पटनायक को दिया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि आपदा के क्षेत्र में, डिजास्टर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन पुरस्कार है। ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है और लुंगलेई फायर स्टेशन को मिजोरम को दिया गया है। और यह दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी को। इस बार उनका मनाया गया है 126वीं जयंती और इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ये भी याद कर लीजिएगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 आयोजन किया गया कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य इसका मेजबान राज्य था और 12 से 16 जनवरी के बीच में यह किया गया। और यह 2 चरणों में वहाँ पर हुआ है, हुगली में और यह धारवाड़ जिला में हुआ है ये। और पीएम मोदी इसका उद्घाटन किए हैं ये। और इसका थीम जो रहा इस बार, विकसित युवा विकसित भारत। और यह जन्मदिन जो मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। अब समझिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो यह नागपुर यानी कि ऑरेंज सिटी बोला जाता है, संतरा की शहर बोला जाता है, ऑरेंज सिटी बोला जाता है। और यह मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। गोड्डा जो कि झारखंड के जिला है और 1600 मेगावाट निर्माणाधीन बिजली संयंत्र से बिजली आपूर्ति की जाएगी। यानी किस देश को बेची जाएगी? तो ये बांग्लादेश को बेची जाएगी। ये गोड्डा का बिजली है, ये 1600 मेगावाट का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है। तो किसे नामित किया गया? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ये जूली टर्नर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया यानी कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश है, एक उत्तर की तरफ उत्तरी कोरिया, दक्षिण की तरफ दक्षिण कोरिया। ये तानाशाह उत्तरी कोरिया है ये। तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विशेष दूत नामित किया है। तो जूली टर्नर को यह नियुक्त किया गया अमेरिका के द्वारा। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला एवं दुनिया का दूसरा देश बना है। तो हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला पहला बन गया है कौन? यह जर्मनी है। समझ गए? यह जर्मनी बन गया है ये। और चीन जो एशिया में एशिया का नंबर 1 है और दुनिया का पहला जर्मनी हो गया ये। लसिका फाइलेरिया बीमारी को भारत द्वारा समाप्ति किया जाएगा। लसिका जो कि हाथी पाँव है, किसी का पैर ज़्यादा फूल जाता है, हाथी पाँव बोला जाता है, तो उसको ख़त्म करने का निर्णय लिया है भारत सरकार के द्वारा 2027 तक। देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यानी कि 80 क्रम का हुआ है इस बार 2023। यह 10 जनवरी को हुआ है और यह कैलिफोर्निया अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाता है। बेवर्ली हिल्स में यह आयोजित किया जाता है। और उसमें एग्जाम में पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन किसे दिया गया? निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री। और इस बार दिया गया सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है, यानी कि RRR फिल्म है जो कि साउथ का है, नाटू नाटू गाना है, उसी को दिया गया है। तो इसमें फिल्म है द फैबलमैन्स को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और इसके डायरेक्टर को दिया गया है स्टीवन स्पीलबर्ग, डायरेक्टर को दिया गया है। अलग अलग फिल्म है ये। निर्देशक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो द फैबलमैन्स और डायरेक्टर पूछेगा स्टीवन स्पीलबर्ग। एक्टर पूछेगा ऑस्टिन बटलर और अभिनेत्री पूछेगा द केट ब्लैंचेट। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म पूछेगा तो पिनोकियो
पिनोकियो। और गैर अंग्रेजी अर्जेंटीना का फिल्म है, गैर अंग्रेजी फिल्म को दिया गया है अर्जेंटीना 1985 का, 1985 फिल्म है ये, इसको दिया गया है ये। अब आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या रहा है ये पूछेगा एग्जाम में। आशा और मोगली। आशा का अर्थ होता है चीता, प्रतीक चिन्ह है, और मोगली इंसान का बच्चा है ये। और ये 5वां क्रम का हुआ है, 5वां क्रम का हुआ है। और इसे पूछेगा कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है ये। और पहला स्थान पूछेगा तो महाराष्ट्र, दूसरा पूछेगा तो हरियाणा, और तीसरा है तो मध्य प्रदेश। और यह हुआ है 31 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में। इसे पुरस्कार दिया जाता है गोल्ड, रजत यानी कि सिल्वर और कांस्य। तो महाराष्ट्र को 56 गोल्ड मिला है, और सिल्वर मिला है 55, और ब्रॉन्ज मिला है गोल्ड 56, रजत 55 और कांस्य 50 महाराष्ट्र को दिया गया है। 56, 55 और 50 दिया गया है महाराष्ट्र को। दूसरा स्थान पर हरियाणा, और तीसरा में मध्य प्रदेश। तो हरियाणा को कितना दिया गया है, 41 गोल्ड, 32 रजत और कांस्य दिया है 55, ठीक है। और मध्य प्रदेश को दिया गया है 39 गोल्ड, 30 रजत और 27 कांस्य पदक दिया गया है। और याद कर लीजिएगा, आशा और मोगली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसका थीम रहा यानी कि शुभंकर रहा ये। अब देखिए, विदेशी धरती पर किसी भी हवाई अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बनी है। विदेशी धरती पर हवाई अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बनी है, तो ये जापान की धरती पर यह गई है अवनी चतुर्वेदी, इनका नाम है। और सुखोई यान है, सुखोई यान के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि SU, इसका नाम है, यान का नाम है SU-30 MKI, समझ गए। हायाकुरी जापानी एयरबेस पर यह अभ्यास हुआ है 12 से लेके 26 जनवरी के बीच में, समझ गया। यही एग्जाम में पूछेगा। 1 जनवरी 2023 को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो भारत 1 वर्ष के लिए बना है वासेनार, जो कि हथियार के लिए, डीलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यही व्यवस्था के लिए अध्यक्षता भारत ने संभाला है 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अमृत उद्यान रखा गया। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, यानी कि ब्लाइंड को देखभाल करने के लिए, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए यह पहला राज्य किसने लागू किया है पॉलिसी, तो यह राजस्थान ने लागू किया है, ये समझ गया। अब आगे देखिए, भारत पर्व 2023 हुआ है, यानी कि 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यह हुआ है। और यह किया गया है, प्रतिवर्ष किया जाता है, पर्यटक मंत्रालय द्वारा यह किया गया है न्यू दिल्ली में ये। अब देखिए, 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। तो एग्जाम में पूछा कहाँ पर किया गया, ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में, ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली पर। और ये छोटे छोटे बच्चों को जो क्वेश्चन पूछते हैं मोदी जी से, उसी पर जवाब दिए। तो PM मोदी द्वारा यह आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ल्यूसिल रैंडम, यानी कि उनको बोला जाता है सिस्टर आंद्रे, का निधन हो गया। ये फ्रांस के हैं, इनका निधन हो गया, इनका 118 वर्ष की आयु में। अब देखिए, 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई, तो किसके किसके बीच में चलाई गई, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बीच में चलाई गई, याद कर लीजिएगा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बीच में चलाई गई। और यह 698 किलोमीटर, यानी 698 किलोमीटर का यह किलोमीटर है, ये चलाई गई उस बीच में ट्रैक है, यानी कि एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये 8वां हो गया है। पहला पूछेगा था न्यू दिल्ली बनारसी के बीच में, जो कि 759 किलोमीटर है। यह 2019 में 15 फरवरी को चलाया गया था। दूसरा पूछेगा न्यू दिल्ली और कटरा के बीच में। तीसरा पूछेगा तो मुंबई और गांधीनगर के बीच में। चौथा पूछेगा नई दिल्ली एवं अम्ब अंडौड़ा के बीच में, ये 13 अक्टूबर 2022 को चलाया गया। पाँचवा पूछेगा चेन्नई और मैसूर के बीच में, 11 नवंबर 2022 को। छठा पूछेगा बिलासपुर और नागपुर के बीच में, 412 किलोमीटर, 11 दिसंबर 2022 को। और सातवां पूछेगा तो हावड़ा एवं नई जलपाईगुड़ी के बीच में,
30 दिसंबर 2022 को चलाया गया। और ये 8वां है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में यह चलाया गया। सब के सब बात लिखा गया है। देखिए, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 खिताब किसने जीता? 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह जर्मनी ने जीता है। आयोजन किया गया है उड़ीसा में। और उप विजेता पूछेगा तो बेल्जियम। और यह आयोजन किया गया 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक यह किया गया। इसमें 16 टीम भाग लिया है। और इसे पूछेगा मॉस्कोट क्या रहा है, तो ओली माने कछुआ। कछुआ का संरक्षण के लिए भी उड़ीसा सरकार के द्वारा ऑपरेशन, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ओलिविये चलाया गया है और चलाया जा रहा है। यह आती है अमेरिका से कछुआ, भारतीय उड़ीसा के तट पर। इसमें खेल में भारत का स्थान 9वां रहा है, यानी कि 16 टीम में 9वां स्थान रहा है ये। ठीक है। अब इसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ हुआ है, तो पहला स्थान में दो जगह पर हुआ है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में। देखिए, बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन गया है अब। इसमें बेस्ट प्लेयर पूछेगा, बेस्ट गोलकीपर पूछेगा इसमें। तो बेस्ट प्लेयर पूछेगा निकलास वेलेन जर्मनी के, और बेस्ट गोलकीपर पूछेगा तो विसेंट वानस बेल्जियम के। इसका उद्घाटन किया गया है, मैच का अलग उद्घाटन किया गया बारामती स्टेडियम उड़ीसा कटक में। ओपनिंग सेरेमनी हुआ है वहाँ पर। और देखिए, 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो ये पाली राजस्थान में 3 जनवरी को उद्घाटन किया गया है और राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा उद्घाटन किया गया। 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए आगे, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को 2 शहरों के बीच में रवाना किया गया है। तो यह PM मोदी द्वारा इसे रवाना किया गया है, याद कर लीजिए पहला ये बात। और 13 जनवरी को रवाना किया गया, ये भी बात याद कर लीजिए। और यह हुआ है कहाँ से कहाँ तक, जनवरी से वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच में। 51 दिन का यह टूर है, यात्रा है ये। और इसमें 3200 किलोमीटर यह तय करेगा ये, समझ गए। जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से यह गुजरेगी। और इसमें लग्जरी व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था है। और ये जो MV गंगा विलास का पूछेगा लंबाई कितना था, तो 62 किलोमीटर और चौड़ाई 12 मीटर। लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, समझ गए। और इसमें 32 पर्यटक अंदर में बैठे हुए हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। अब आगे देखिए, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह प्रथम बार हुआ है खेल, और यह आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें भारत ने ही जीत लिया है महिला का T20 अंडर 19 में। और यह 14 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में हुआ है। और इसमें 16 टीम भाग लिया, याद कर लीजिएगा, पहला हुआ है इस बार। और प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछेगा तो ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये। और सर्वाधिक रन पूछेगा तो श्वेता सहरावत इंडिया के 297 रन बनाई है इसमें। और सर्वाधिक विकेट पूछेगा तो मैगी क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के हैं, 12 विकेट लेकर ये सर्वाधिक विकेट लिए हैं। तो पहला एग्जाम, ये पहली बार हुआ है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही ये, ज़्यादा चांस बनता है पूछने का ये। देखिए, द्विवार्षिक अभ्यास सम्मेलन एम्फेक्स 2023 2 वर्ष पर होता है। तो कहाँ पर हुआ है 2023 वाला, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है। 2 वर्ष पर होता है और इसमें तीनों सेना भाग लेती है इसमें। 1 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की शुरुआत हुई। मनाने का प्रस्ताव किसको दिया गया, तो भारत को दिया गया है। अब देखिए, किताब का नाम है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक। यह किसने लिखा है, तो संजीव सान्याल ने। और यह भारत की आज़ादी पर लिखा गया है। रिवोल्यूशनरीज द अंडर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है, तो संजीव सान्याल। फ्रीडम पर यानी आधारित है ये पुस्तक है, इसमें सारी की सारी बात लिखा गया है ये। अब देखिए,
सभी राज्य विश्वविद्यालय में छात्राओं को मासिक धर्म का अवकाश देने का निर्णय लिया है, तो ये केरल राज्य में लिया गया है। छात्रों के लिए G20 के समान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु में, यानी कि सभी छात्रों को बुलाकर इसमें बुलाया गया। इसमें छात्रों के लिए G20 के समान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये बेंगलुरु में किया गया और 30 जनवरी को किया गया। G20 से संबंधित इसमें छात्रों को बुलाया गया इसमें, समझे। अब आगे देखते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया, तो यह भारत में किया गया है, 12 से 13 जनवरी को किया गया और यह किया जाता है कम विकसित या विकासशील देशों में, यह किया जाता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजन किया गया है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि वीटो पावर जिसके पास है, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होता है और 5 अस्थायी जिसके पास वीटो होता है। ये तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया, यानी कि पांचों के पांचों इसमें उस पर प्रस्ताव पारित कर दिया, पांचों जो इसके पास वीटो है। तो ये पाकिस्तान के है, आतंकवादी को घोषित कर दिया, आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब आगे देखिए, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है, तो ये बाबर आजम को नामित किया गया है और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है। और फीमेल में पूछेगा तो नट साइवर इंग्लैंड के खिलाड़ी है, नट साइवर इंग्लैंड के खिलाड़ी है। और T20 में पूछेगा तो सूर्य कुमार यादव को इंडिया का है ये, यानी T20 ऑफ द ईयर, फीमेल ऑफ द ईयर नट साइवर को, और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, तो बाबर आजम को। और पूछेगा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो बेन स्टोक को, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक को। और वनडे में ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, और फीमेल में नट साइबर को ही दिया गया है। इमर्जिंग में पूछेगा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो मार्को जॉनसन को दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और फीमेल इमर्जिंग ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो रेणुका सिंह को दिया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, भारत के हैं ये। देखिए अगला क्वेश्चन, PM मोदी द्वारा यूपी के शहर में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया गया है। PM मोदी द्वारा यूपी के शहर में सांसद खेल महाकुंभ, यानी सांसद को बुलाया गया है, तो उसका उद्घाटन किए हैं मोदी जी द्वारा। और इसको बुलाया गया कौन, तो बस्ती के जो सांसद है हरीश द्विवेदी द्वारा इसे आयोजित किया गया है खेल को। देखिए, जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है, जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है, तो लाल किले पर किया गया है यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और यह किया गया है 10 जनवरी को। 75वां थल सेना दिवस मनाया गया, यानी कि 75 इंडियन आर्मी दिवस मनाया गया, तो बेंगलुरु में मनाया गया और 15 जनवरी को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दर्जा मिला, तो किसे मिला है, तो असम का जो है चराईदेव मोइडम्स को यह दर्जा दिया गया है 2023 में। सबरा गमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो सबरा गमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो यह श्रीलंका में, यह श्रीलंका के साथ आयोजन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। सियोम पुल का उद्घाटन किया गया, सियोम कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और यह उसका उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का ताज किसे मिला है, तो ये अमेरिका के हैं और इनका नाम है आर बोनी गोब्रियल, आर बोनी गोब्रियल। पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा भी शामिल होगा ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड के नए PM बने हैं क्रिस हैपकिंस, 41 क्रम के बने हैं ये। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो प्रभा आत्रे को दिया गया है। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान है ये, तो ये 31 जनवरी को आर्थिकी जारी किया गया, इसमें वृद्धि दर कितना रहेगा, तो ये 23-24 के लिए 6.0 से लेके 6.8% के बीच में रहेगा या 6.5 रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 6.5 रहेगा, और यह 1 अप्रैल से चलेगा यह वित्तीय वर्ष, और 2022-23 में रहने का अनुमान था 7.0% था ये।
और फिस्कल यानी कि डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कितना जीडीपी का रहा, तो 2022-23 में 6.4%। और ग्रोथ रेट पूछेगा, ग्रोथ रेट तो 22-23 में सर्विस सेक्टर में 9.1%, कृषि में 3.5%, औद्योगिक क्षेत्र में 4.1% ये था। अब देखिए, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश को दिया जाएगा, आपूर्ति किया जाएगा। 131.5 किलोमीटर इसका दूरी है। भारत में मात्र 5 किलोमीटर इसका एरिया पड़ता है, बाकी 126 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा में यह चला, उसी के अंदर में है ये। अब देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है, यानी कि शक्तिशाली सेना किसके पास है। तो चौथा स्थान भारत का है, जिसमें पहला स्थान यूएसए, दूसरे रसिया, तीसरा चीन और सातवां पाक है यानी पाकिस्तान है। और भारत का स्थान चौथा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ सेना का इसमें भारत के पास है। ग्लोबल फायर पावर यही दिखाता है। अब देखिए, लास्ट स्लाइड है ये। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं एम प्रवेश प्रणेश है, ये तमिलनाडु के है। और ये 78 पूछे गए, 75, 76, 77, 78, 79। तो 79 नंबर ये लेटेस्ट है, ये एम प्रणेश, ठीक है। और 78 जो नाम है कौस्तभ चटर्जी। 77 पूछेगा आदित्य मित्तल। 76 पूछेगा प्रणव आनंद, ये पूछा गया है 76 वाला। 75 पूछेगा तो भी प्रणव को दिया गया है। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक को विकसित किया गया है। तो IG ड्रोन्स टेक स्टार्टअप फर्म ने इसे विकसित किया है, और ये न्यू दिल्ली का है, ये IG ड्रोन्स के द्वारा। देखिए, इस बार दिया गया है पद्म पुरस्कार 106 लोगों को, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए पद्म पुरस्कार दिए 106 लोगों को, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण समझ लेते हैं, इसमें दिया गया है, याद कर लीजिएगा। पहला में दिया गया है जाकिर हुसैन को, जो कि कला के क्षेत्र में आते हैं, महाराष्ट्र से रहने वाले बिलोंग करते हैं ये। SS कृष्णा, जो कि कर्नाटक के हैं, लोक मामले में ये कार्य करते हैं। श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में इनका है, और ये अमेरिका में रहते हैं। बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत इनको दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, जो कि यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं ये। और दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत दिया गया था, यानी कि 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, बाकी 3 लोगों को दिया गया है, ये जिंदा है ये। तो बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया वास्तुकला में। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत यूपी के लोक मामले में है, और दिलीप महालनोबिस को दिया गया है गुजरात के वास्तुकला में। तो जाकिर हुसैन, SS कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव एवं दिलीप महालनोबिस को दिया गया है। 6 लोगों को दिया गया है, और 9 पद्म भूषण को दिया गया, जिसमें दीपक धर को दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में। एक याद कर लीजिएगा, कपिल कपूर दिल्ली के साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया है। SL भैरप्पा कर्नाटक के हैं, साहित्य और शिक्षा में दिया गया है। तो दिलीप धर, कपिल कपूर, SL भैरप्पा। अब अगला देखिए, स्वामी चिंता जीएन तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से। और कमलेश D पटेल, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और इनको भी अध्यात्म में दिया गया है। तो स्वामी चिन्ना GM और कमलेश D पटेल, उसको समझते हैं। सुमन कल्याणपुर, यह महिला है, और ये कला से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। और वाणी जयराम, ये फीमेल है और तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तो सुमन कल्याणपुर और वाणी जयराम समझते हैं। सुधा मूर्ति, ये कर्नाटक से बिलोंग करती है, सामाजिक कार्यकर्ता है। कुमार मंगलम बिरला, ये व्यापार एवं उद्योग से के क्षेत्र में है, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो 9 लोगों को दिया गया है, दीपक धर, कपिल कपूर, SL भैरप्पा, स्वामी चिन्ना जीयर, कमलेश D पटेल, सुमन कल्याणपुर, वाणी जयराम, सुधा मूर्ति एवं कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। 9 लोगों को पद्म भूषण एवं 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। देखिए, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म को पुरस्कार मिला है।
28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म को दिया गया है। ये RRR को दिया गया है, जो कि इंडियन फिल्म है, तेलुगु भाषा से संबंधित है। ये वीर गार्जियन 2023 वीर गार्जियन 23 हवाई अभ्यास भारत के साथ पहली बार हुआ है। ये जापान में हुआ है और यह 16 से लेकर 26 जनवरी के बीच में हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम किस बार कितना रहा है? 24 जनवरी को मनाया जाता है और थीम इसका रहा है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम रहा है टू इन्वेस्ट इन पीपल और प्रायोरिटाइज एजुकेशन प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये शिलोंग में मेघालय में किया जाएगा। देखिए सबसे पूर्वोत्तर ये राज्य में ही है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सब पूर्वोत्तर राज्य में 7 वाहन है। ये 7 सिस्टर बोला जाता है। ये ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये VBI है, क्योंकि ये गेम के मामले में तो ज़्यादातर दिल्ली है, लेकिन याद कर लीजिएगा शिलोंग में ये उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के थीम क्या रहा है? ये जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो नथिंग लाइक वोटिंग ये वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग ये वोट फॉर श्योर, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का ये थीम है। ये सीमा सड़क संगठन BRO में किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कौन? तो कैप्टन सुरभि जखमोला। SCO की अध्यक्षता 2023 कौन करेगा? 23 वाला भारत करेगा। तो आपका 100 क्वेश्चन ये है और ये सारा का सारा जनवरी महीने का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसके बाद फरवरी महीने का समझेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।